आज़ादी की लड़ाई में एक कहानी ऐसी भी है जिसे भुला दिया गया। यह कहानी है 18 फरवरी 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के साहस, एकता और दृढ़ संकल्प की। इसे पता था कि भारतीय नौसेना से पैदा हुआ यह विद्रोह एक राष्ट्र की नीति को नया आकार देने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध की गूंज अभी धुंधली हुई थी कि भारतीय नौसैनिकों में असंतोष की आंधी चल पड़ी। जब वे इस महायुद्ध से बहादुरी से लड़कर अपने वतन लौटे तो उनके लिए स्थितियां बहुत खराब थीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया, हर संभव तरीके से प्रताड़ित किया। उन्हें खाने की मेज पर 10 किलो की बड़ी प्लेटों में पानी वाली दाल परोसी जाती थी और अधपकी रोटियां फेंक कर दी जाती थी। इतना ही नहीं, अगर किसी ने अपनी थाली और चम्मच वापस लेने के लिए उठने की हिम्मत की तो उस पर अपमान और तानों की बौछार होने लगती थी। इस अपमानजनक व्यवहार से विद्रोह की एक चिंगारी सुलग उठी। विद्रोह की शुरुआत होती है HIMS तलवार से, जो कोलाबा, बॉम्बे में एक पत्थर का युद्धपोत था। यहाँ तैनात भारतीय नौसैनिक बलाई चंद दत्त इस क्रांति के सूत्रधार बने। एक दिन इनका दोस्त बर्मा से अपने साथ आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना से जवाहरलाल नेहरू और शरद चंद्र बोस को संबोधित पत्र लेकर आया। इन पत्रों की प्रेरक तस्वीरों ने बलाई दत्त के भीतर विद्रोह की आग को भड़का दिया। प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त रूप से आजाद हिंदुस्तान नाम से एक संगठन बनाया, जिसके सदस्य गर्व से खुद को आजाद हिंदी कहते थे। इन्होंने HIMS तलवार की कैंटीन को एक गुप्त भर्ती केंद्र में बदल दिया। यहीं पर इनके नेतृत्व में विद्रोह की योजना शुरू हो गई। इस साहसिक योजना के लिए दिन चुना गया 1 दिसंबर 1945 का, क्योंकि 1 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता था। अब योजना को अंजाम देने के लिए इस दिन आम नागरिकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही लोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे तो जले हुए ब्रिटिश झंडे और अंग्रेजों भारत छोड़ो और ब्रिटिश साम्राज्यवाद है कि नारों के पोस्टर जगह जगह पड़े मिले। अंग्रेजों के लिए यह संकेत अब साफ था कि विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच बलाई दत्त के एक साथी RK सिंह ने अपना इस्तीफा सीधे कमांडर को सौंप दिया। यह विद्रोह का एक खुला संकेत था, क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी में किसी को केवल बर्खास्त या सेवानिवृत्त ही किया जा सकता था, कोई अपने मन से इस्तीफा नहीं दे सकता था। अगली घटना 2 फरवरी 1946 को घटी, जब नौसेना के कमांडर इन चीफ को HIMS तलवार का दौरा करना था। बलाई दत्त और उनके साथी विद्रोहियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और मंच पर जहां कमांडर को सलामी देनी थी, जय हिंद लिख दिया। लेकिन बलाई दत्त को उसके हाथ पर गोद लगने के कारण एक दुर्घटना के कारण पकड़ लिया गया। अगले दिन फ्री प्रेस जनरल अखबार ने बलाई दत्त की गिरफ्तारी को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया, जिससे विद्रोह की आग और भड़क गई। भारतीय नागरिकों ने युद्धपोत तलवार में खड़ी कारों पर भारत छोड़ो और अंग्रेजों मुर्दाबाद जैसे नारे लिख दिए। अब विद्रोह ने गति पकड़ ली। 17 फरवरी को नाविकों ने एक बार फिर मेस में बेहतर भोजन और गुणवत्ता की मांग की, लेकिन उन्हें निराशा मिली। नाराज होकर 1500 नौसैनिकों ने 18 फरवरी को मेस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 19 फरवरी की सुबह बॉम्बे हार्बर में एक अद्भुत दृश्य की गवाह बनी। 60 जहाजों पर अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगे हुए थे। जहां कभी यूनियन जैक गर्व से फहराता था। मद्रास, कलकत्ता, कराची, जामनगर, विशाखापत्तनम और कोचीन से भी इसी तरह की विद्रोह की खबरें आईं। 80 जहाज, 4 नौसैनिक बेड़े और 20,000 नौसैनिक कर्मियों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार में डर पैदा कर दिया। लेकिन विद्रोह में राष्ट्रीय नेताओं की अनुपस्थिति को देखते हुए सरकार ने धमकियों का सहारा लिया। नौसेना बैरक में बिजली और पानी बंद कर दिया और जहाजों को आपूर्ति रोक दी। जवाब में विद्रोहियों ने अपने जहाजों पर लगी तोपों को शहर की ओर मोड़ दिया और सख्त चेतावनी दी और कहा कि सरकार की ओर से किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के बदले होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया को नष्ट कर दिया जाएगा। तनाव और अधिक बढ़ गया। अंततः सरदार पटेल के आग्रह पर विद्रोही समझौते के लिए राजी हो गए। उन्होंने नरमी के आश्वासन के साथ अपने हथियार डाल दिए, लेकिन विद्रोह खत्म नहीं हुआ था। 22 फरवरी को भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, पथराव किया और पुलिस के साथ झड़प की। कलकत्ता अगले 3 दिनों तक उबलता रहा। 23 फरवरी को सुबह 6 बजे नौसैनिकों का शुरू हुआ सरेंडर शांति से संपन्न हुआ। सरेंडर करने वाले नौसैनिकों के लिए अंग्रेजों ने सरदार पटेल से वादा किया था कि उनके साथ नरम व्यवहार किया जाएगा, लेकिन यह वादा अंग्रेजों का झूठा साबित हुआ। इनमें से लगभग 400 नौसैनिकों को एकाग्रता शिविर में भेजा गया, जहां उन्हें लंबे समय तक दुर्व्यवहार सहना पड़ा। आखिरकार उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और घर भेज दिया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इन बहादुर व्यक्तियों को वह मान्यता और अधिकार नहीं मिले जिसके वे हकदार थे। इतिहास के पन्नों में वे गुमनाम नायक बने रहे, लेकिन फिर भी 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों की अमर भावना का प्रतीक है। यह औपनिवेशिक शासन के चंगुल से अपनी मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने के उनके साहस, एकता और दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण है।